ओम श्री गणेशाय नमः। हंसना और हंसाना जीवन को महकाना है। प्रेम और सम्मान पाना और दिलाना है। आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं मूलांक 2 के लोगों के जीवन के बारे में बात करने वाला हूँ। मूलांक 2 के लोगों के जीवन में क्या-क्या समस्याएं आती हैं, इनके जीवन में कब-कब इनका उन्नति होता है, इनकी जीवन साथी के साथ कैसे संबंध होते हैं और इनके संतान कैसे होते हैं आदि के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम उन लोगों का बात करेंगे जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है और उनका मूलांक 2 हुआ। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा के विषय में आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा 15 दिन धूमिल रहता है। 15 दिन ये प्रकाशित होता है। चंद्रमा को 27 पत्नियां हैं। जितने नक्षत्र हैं सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा के लोग यानी मूलांक 2 के जो पुरुष होते हैं, ये लोग बचपन में जितना कष्ट परिश्रम सहते हैं, आगे चलकर इनके जीवन में वैसा ही उन्नति, सुख, समृद्धि प्राप्त होता है। मूलांक 2 की जो महिलाएं होती हैं, इनके भी जीवन में बचपन में कष्ट होता है, आर्थिक कष्ट। परिवार के लोग इनको शिक्षा से के थोड़े विरोध करते हैं, लेकिन चूंकि मूलांक 2 की जो लड़कियां होती हैं, ये बहुत सौम्य, सीधी, सरल विचारधारा की होती हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत जागृत होती हैं। इनका जिद स्वभाव के कारण परिवार के लोग फिर इनको पढ़ाई लिखाई कराते हैं। पढ़ने लिखने के बाद जब ये अच्छी पढ़ाई लिखाई करने लगती हैं, तब परिवार वालों का ध्यान इनकी तरफ जाता है। फिर इनके परिवार के लोग इनको पढ़ाना, कोचिंग, ट्यूशन आदि। तो फिर मूलांक 2 की जो लड़कियां हैं, ये अपने पढ़ने लिखने के साथ साथ अपनी सहेलियों के साथ भी खूब अच्छे संबंध रहते हैं और सहेलियों के साथ बातचीत करना, उनके साथ मशगूल रहना इनकी विशेषता होती है। इनकी चूंकि इनकी आवाज़ वाणी बहुत मीठी होती है, इसलिए इनकी सहेलियां इनके साथ रहना, बातचीत करना बहुत पसंद करती हैं। मूलांक 2 के जो पुरुष के लोग हैं, ये मध्यम कद के होते हैं। मस्तक चौड़ा होता है, इनका सिर भी थोड़ा बड़ा होता है और इनके बाल बड़े लंबे, अच्छे, सुंदर होते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 2 के लोग बचपन में बाल रखने के शौकीन होते हैं, अपने बालों की बड़ी सेवा करते हैं व्यवस्थित। इनको बन ठन के रख रहना, अच्छा लगना, अप टू डेट बिल्कुल। तो इनकी एक विशेषता होती है। ये अपने गरीबी परिवार में भी अगर इनका जन्म होता है, तो भी ये अपने जीवन में अपने समय के अनुसार अपने को परिवर्तित करते रहते हैं। मूलांक 2 के जीवन वालों का एक ही पहचान होती है, परिवर्तन ही इनकी पहचान है। ये जहाँ जैसा देखते हैं, अपने आप को तुरंत वैसा ढाल लेते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन पर मन ने जैसा विचार किया, वैसा आपने किया। तो मन ही एक ऐसा है जो पूरे जीवन व्यक्ति को घुमाता रहता है। आपका मन दुखी हो गया किसी बात पे, तो आपका चेहरा मायूस हो जाएगा, आंखें बिल्कुल द्रवित हो जाएंगी। आप किसी चीज से मन बहुत प्रसन्न हो गया, तो आप चेहरे की रौनक आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, आंखों में चमक आ जाएगी। बातचीत करें न करें, लेकिन देखने वाला अपने आप ही समझ जाता है कि आदमी बहुत अति प्रसन्न है। इस प्रसन्नता का राज जानने के लिए वो इन लोगों से पूछता भी है।
तो चूंकि मूलांक 2 के लोगों के जीवन में इनका भावुकता प्रधान होते हैं। यह अपनी भावनाओं का कभी भी नियंत्रण नहीं कर पाते। इनकी भावनाएं जैसा बहती हैं ये उधर ही चले जाते हैं। इसीलिए मूलांक 2 के लोग शिक्षा के मामले में आप देखोगे तो इनकी शिक्षा कई जगह होती है। एक तो इनका जन्म कहीं होगा, जन्म के बाद इनका जो जीवन है वो दूसरी जगह पे होता है। यात्रा आप देखोगे कि मूलांक 2 के लोग पैदा होने से पहले ही यात्रा लेकर आ जाते हैं। इनके बचपन से यात्राओं के ये एक तो शौकीन भी होते हैं। यात्राएं इनके जीवन में खूब आती हैं। बचपन में ये बड़े रंगमंच के आदि देखने के शौकीन होते हैं। टीवी, फिल्म, संगीत के बहुत शौकीन होते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई में भी ये उतने ही ध्यान देते हैं और साथ ही साथ खेल कूद में भी इनकी बहुत दिलचस्पी। यही कारण है कि ये हर क्षेत्र में अपने को बहुत अग्रणी ले जाना चाहते हैं। परिवार के लोग इनके ऊपर पूर्ण विश्वास भी करते हैं, छूट भी देते हैं और विशेषकर मूलांक 2 के लोगों को इनकी माताजी की विशेष छाप पड़ती है। इनकी माताजी का लाड प्यार इनको विशेष मिलता है और ये अपने कोई भी काम करना है, कोई भी इच्छा है, अपनी माताजी से ही खाली बताएंगे और फिर उनका क्या काम है, गलत है, जैसा है सही है, इनकी माताजी जो निर्णय करेंगी वही निर्णय मान्य होता है। क्योंकि ऐसे लोग बचपन से अपनी माताजी के आज्ञाकारी होते हैं और ये जीवन पर्यंत अपनी माताजी के प्रति इनकी आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती है। शिक्षा दीक्षा, अब मूलांक 2 के लोग चाहते तो बहुत बड़े आईएएस पीसीएस बनना इनका उद्देश्य होता है। सपने इनके कभी छोटे होते ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जो बड़ा सपना देखता है वो एक दिन जरूर बड़ा बनता है। यह मूलांक 2 वालों की विशेषता है। ये कभी छोटी चीज, छोटी बात सोचते ही नहीं। जो भी सोचेंगे बहुत बड़ा सोचेंगे। पढ़ाई लिखाई के दौरान भी ये बहुत बड़े बड़े पद की कल्पना करेंगे, बड़ा बनने की लोगों से चर्चा भी करेंगे। लेकिन पढ़ाई के मामले में ये उतना ध्यान नहीं देते हैं। एक तो इनके मित्र बहुत होते हैं, लेकिन उसमें भी इनके 3 मित्र यानी इनकी जो तिकड़ी होती है वो बहुत घनिष्ठ होती है। तो ये तिकड़ी टहलना, घूमना, फिल्म आदि देखना इनकी जो आदत होती है। तो ये चीज ये भी देखा गया है कि परिवार के लोग इनको कभी बिगड़ने नहीं देते हैं। इनका पूरा ध्यान रखते हैं। किस व्यक्ति से इनकी दोस्ती है, वो व्यक्ति कैसा है, तो ये परिवार के लोगों की जिम्मेदारी होती है। और वैसे भी मूलांक 2 के लोग इतने बचपन से ही समझदार होते हैं कि गलत लोगों के साथ वो ज्यादा अधिक दोस्ती बढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाई लिखाई के दौरान भी ये मेहनत करते हैं, लेकिन समय का एक तो इनके अंदर आलस्य बहुत होती है। मूलांक 2 के लोगों को नींद बहुत आती है। बचपन में पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। ज्यादातर जो होगा अच्छा ही होगा। हमेशा ये पॉजिटिव सोच रखकर अपना काम आगे बढ़ाते हैं। कल पढ़ लेंगे। जो चीज मूलांक 2 के लोगों ने कल पे टाला, इनका कल कभी आता नहीं है। इनको जो कुछ करना है, अगर ये उसी दिन पढ़ाई कर ले या जो भी काम है, तो वो चीज इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। पढ़ने में चूंकि अच्छे होते हैं, अगर ये और थोड़ा परिश्रम करें, ध्यान दें, साथ ही इनको बराबर घर के सहयोग मिले, ट्यूशन कोचिंग आदि की भी व्यवस्था मिले, तो ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और अब देश में अपना नाम रोशन करते हैं। माता पिता का भी ये नाम उज्जवल करते हैं। इनको एक चीज की कमी ये होती है कि एक तो गीत संगीत के बड़े शौकीन होते हैं। भावनाओं में बहना इनकी विशेषता होती है। प्रेम करना इनकी कमजोरी होती है। और जब ये प्रेम करते हैं
तो बहुत दिल से करते हैं। छोटी सी पहचान इनके प्रेम की कहानी बन जाती है। फिर उसके याद में खोए रहना, उससे बात कब मिले, कब मौका मिले। तो ये जो इनका बचपन का जो नेचर होता है, यह इनके जीवन में आगे भी बना रहता है। ऐसा नहीं कि इनका किसी तरह के विचार में परिवर्तन होता है, लेकिन यह एक सच्चा प्रेम करते हैं। सामने वाली इनकी जो फ्रेंड होती है, जो भी दोस्त है, वो भी इनको प्यार करती है। दोनों का प्यार काफ़ी आगे तक जाता है। बड़ी जल्द ही ये अपने मित्रों में फेमस हो जाते हैं और मित्रों से ये कोई बात छुपाते नहीं हैं। ये बिल्कुल सीधे सरल विचार के होते हैं और यही कारण है कि ये सीधे सरल होने के कारण ही लोग इनका कभी-कभी कम सम्मान करते हैं, क्योंकि ये कोई बात अपने पेट में पचा नहीं पाते हैं। बातचीत करने की एक तो आदत ज़्यादा होती है। हर क्षेत्र में, राजनीति में, समाज क्षेत्र में, हर क्षेत्र की इनको अच्छी जानकारी होती है। तो इस तरह से ये किसी भी क्षेत्र में इनसे बात करो, ये सब में अच्छा भाषण देते हैं। चूँकि ज्ञान के धनी होते हैं, इनको धार्मिक कथाएँ, प्रवचन, पूजा-पाठ बहुत प्रिय होता है। तो इस तरह से इनका जो ज्ञान होता है, बड़ा अलौकिक ज्ञान होता है। लोग इनको समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि इनके परिवार के लोग ही इनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रख पाते। ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब इनकी एक विशेषता ये है कि जिस तरह इनके बार-बार इनका प्रेम होता रहता है, इसी तरह से इनकी शादी भी समय से जल्दी हो जाती है। इनकी जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, कोई डिग्री आदि, अब इनकी पढ़ाई में एक बार व्यवधान जीवन में ज़रूर आता है और वो व्यवधान ये पार करके जब तक अपनी शिक्षा दीक्षा डिग्री प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक ये शांति से बैठते नहीं हैं। इनके मन में कहीं न कहीं एक कमी चुभती रहती है कि हमने ये डिग्री नहीं प्राप्त किया और उस डिग्री के लिए ये जब भी इनको अवसर मिलता है, ये प्राप्त ज़रूर करते हैं। जो-जो इनकी उम्र बढ़ती है, तो ये पढ़ाई-लिखाई में सीरियस होने लगते हैं, पढ़ने-लिखने में ध्यान लेते रखते हैं। लेकिन इनके पीछे कोई न कोई इनके मित्र का ही हाथ होता है, जो इनको आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग देती है। वो मित्र से इनको जो प्रेरणा मिलती है, फिर ये जो ठान लेते हैं कि हमको ये बनना है, ये बनकर रहते हैं। शिक्षा-दीक्षा के बाद इनका जैसे ही काम-धाम का योग बनता है, ये कोई भी आप देखोगे मूलांक 2 के लोग कोई शर्म नहीं करते काम करने में। छोटा-सा भी काम है, किसी की सहायता करने की जब नौबत आ गई, तो ये उसकी सहायता करने में भी कोई शर्म नहीं करते हैं। जाति-पाति पर भी ये विशेष ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इनके हर जाति के लोग इनके मित्र होते हैं और अच्छे मित्र होते हैं। इनका एक स्वभाव होता है मृदुल स्वभाव, खुलकर बात करना, हर प्रेम से बात करना और किसी को धोखा न देना। जब इनकी पढ़ाई-लिखाई पूर्ण होती है, इनकी शादी हो जाती है। शादी के मामले में तो कभी-कभी ऐसा भी आता है कि इनको 1-1, 2-2 रिश्ते आ जाते हैं और होड़ सी लग जाती है कि कौन-सी लड़की से इनकी शादी हो। ज़्यादातर इनके लव मैरिज सफल नहीं होते हैं, लेकिन इनके पारिवारिक शादी जो होती है, वो सफल होती है। इनकी पत्नी मध्यम आकार की होती है, छोटा चेहरा होता है, गोल चेहरा होता है, आँखें थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन बातचीत करने में बहुत तेज़ तर्रार होती है। आप देखोगे कि मूलांक 2 के लोगों का जब नौकरी के मामले में एक बार ये काम करने लगे, तो इनको काम करने का जब तक इन्होंने काम किया, इनके मन में आ गया जैसे इनको कोई ज़बरदस्ती दबाव डाल रहा है काम के लिए या इनका वेतन में कोई रुकावट आ रही है, तो ऐसे लोग नौकरी छोड़ने से भी थोड़ा परहेज़ नहीं करते हैं। नौकरी छोड़ देंगे, फिर संयोग से इनको नौकरी मिलती है और ये इनके भाग्य की बात है कि इनको एक न एक बार सरकारी नौकरी भी करने का अवसर मिलता है। ये अलग बात है कि ये वहाँ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं,
क्योंकि यह अपने नियम वसूल के पक्के होते हैं। लोगों पे दया करना या भी पक्षियों, जानवरों आदि का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी तो उनकी भाषा भी ये लगभग समझ जाते हैं। इनकी आँखों में एक ऐसा तेज होता है, आकर्षण होता है कि ये जिस विपरीत लिंगी लोगों को देख लेते हैं, निश्चित तौर पे उसको अपनी तरफ सम्मोहित कर ही लेते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो सम्मोहन इनकी आँखों में होती है। मूलांक 2 के लोगों के जीवन में दुख सुख हमेशा आता रहता है। इनका कोई भी समय ऐसा नहीं है कि आज का समय बड़ा अच्छा व्यतीत हो रहा है तो कल का भी दिन अच्छा ही व्यतीत होगा। अचानक कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं इनके जीवन में आती हैं। चूंकि ये भावनाओं के धनी होते हैं, इसलिए इनकी भावनाओं में कुछ नहीं हुआ तो किसी का कोई बहुत बड़ा दुख भरी कहानी सुन लिया, कोई यहाँ तक कि कोई दुख भरी पिक्चर भी देख ले तो ये बड़े द्रवित हो जाते हैं। यही कारण है कि यही इनके जीवन का एक उद्देश्य होता है, लोगों का दुख दूर करो, लोगों की सहायता करो। अपने मामले में ये बिल्कुल लापरवाह होते हैं। जो भगवान की कृपा से मिला वो खाए पिए रहे। एक प्रकार से देखा जाए तो संत स्वभाव भी इनके जीवन में पाया जाता है। अब इनके घर में धन के लिए, काम के लिए विवाद हो जाता है। मूलांक 2 के लोग उतना शारीरिक परिश्रम नहीं कर पाते हैं। मानसिक काम में तो ये बहुत तेज होते हैं। कोई भी मानसिक कार्य करना है तो उसमें इनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है और ये कोई भी काम करते हैं तो जल्दी-जल्दी करते हैं। अब चूंकि शारीरिक रूप से बचपन से सुख आदि भोग विलास इनके अंदर होती है, जिसके कारण ये थोड़े आलसी होते हैं, तो ये परिश्रम उतना नहीं करते हैं और माता पिता के लाडले होने के कारण भी इनको कभी भी कठिन काम परिश्रम वाला नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि इनके जीवन में जो आलस्य आ जाता है, एक विशेषता इनकी ये भी होती है कि रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना इनकी एक कमी माना जाए या विशेषता। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं, यह सब इनके उम्र के बचपना यानी ये 25 साल तक रहती है। शादी विवाह हो गई, इनके सिर पे जिम्मेदारी आ गई, फिर ये अपना कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं और विशेषकर ये नौकरी करते हैं, लेकिन अपने अवसर के अनुसार ये नौकरी 2-3 बदलते ही हैं। इनके जीवन में 25-30 वर्ष तक आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं, क्योंकि यह खुले हाथ खर्चीले होते हैं। कभी किसी को दान दे देंगे, कभी किसी की सहायता कर देंगे। इनके पास पैसा है तो कुछ नहीं हुआ कोई सामान खरीद लेंगे। कभी कभी तो ये इतना अधिक सामान खरीद लेते हैं कि दूसरे सामान के लिए इनके पास पैसे ही नहीं रहते हैं। तो ये बिल्कुल यही सोच कर चलते हैं कि हमेशा बड़ा चीज़ खरीदो, बड़ा काम करो और इसकी वजह से इनको आर्थिक समस्या आती रहती है। लेकिन भगवान की कृपा भी इनके ऊपर खूब रहती है कि कोई भी काम इनके धन के लिए रुकता नहीं है। कहीं न कहीं से इनको धन आ ही जाता है और इनका मनोवांछित कार्य पूर्ण होता है। अब आप देखोगे कि मूलांक 2 के लोग शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और शादी के दूसरे या तीसरे वर्ष के अंदर इनको संतान होता है। इनको 2 से 3 संतानें होती हैं, जिसमें पुत्र और पुत्री दोनों होते हैं। आप देखोगे कि इनका चूँकि एक मिलनसार स्वभाव होने के कारण ऐसा नहीं है कि ये प्रेम के भूखे होते हैं, लेकिन ये जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाएँगे, किसी न किसी से इनका प्रेम हो ही जाएगा। अब चूँकि ये सिंगल प्रेमी वाले हैं, कभी एक ही प्यार इनके जीवन में रहेगा। एक प्यार टूटा तो दूसरा प्यार इनके जीवन में होता ही रहता है। तो इस तरह से इनका जो जीवन होता है, बड़ा मनोरंजक टाइप का होता है। शत्रु अब इनके शत्रु जो हैं, वो अगर तात्कालिक रूप से इनसे किसी तरह का विवाद हो गया, तो ये बहुत क्रोध हो जाते हैं, कभी-कभी तो मरने-मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जब ये रात को नींद पूर्ण कर लेते हैं, सुबह
उठेंगे तो बिल्कुल ये भूल से जाते हैं, किससे झगड़ा हुआ था, किससे दुश्मनी हुई थी, किसके साथ क्या करना है। अपना इनका दूसरा ही प्लान होता है। इनका जो भी प्लान है एक ही दिन का होता है, आज का आज। कल वाला इनका बताया मैंने आपको, कल आता ही नहीं है। इसलिए ये कल के बारे में प्लान बनाएंगे, विचार करेंगे, लेकिन जैसे ही अगला दिन आएगा वो अपने आप ये विचार कैंसिल कर देते हैं या उसमें कुछ संशोधन करेंगे, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। अपने ही मन में इनको अपने काम में इतना भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस होता है। ये जब तक दूसरे से अपने बात का ठोस वजन जवाब नहीं प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ सही है, ये ऐसा ही करना चाहिए, तब तक ये अपने मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न करते रहते हैं। मूलांक 2 के लोग लेन देन के मामले में लापरवाह होते हैं। ये किसी को धन दे देते हैं तो भूल जाते हैं, दे देगा, कुछ दिन याद रहेगा, अगर उसने ज़्यादा समय तक नहीं दिया, धीरे धीरे भूल जाते हैं, फिर याद आया, फिर उसको संपर्क किए, मांगा, दिया तो दिया, नहीं तो अच्छा ठीक है। और इसी प्रकार ले भी लेते हैं तो दे देंगे, देते हैं, ऐसा नहीं कि ईमानदारी इनके अंदर भरपूर होती है, कभी किसी की बेईमानी नहीं करते, किसी का एक पैसा भी बाकी है तो ये देते ही हैं। इनके पास धन आया तो पहला काम ये अपना कर्ज निपटाने में ही लगाते हैं। यही इनकी विशेषता है कि ये कोई भी कर्ज अपने सिर पर बोझ नहीं रखते। जब इनकी उम्र 35 से 40 के बीच हो जाती है, तब इनके जीवन में धन बचने लगता है, क्योंकि तब तक इनके अंदर ऐसा ज्ञान हो जाता है, परिवार के लोगों से इनका अलगाव हो जाता है, और फिर ये अपना धन बचाना, उस धन से घर, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदना। चूंकि वाहन के तो ये शौकीन होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये भी देखा गया है कि वाहन तो इनको इनके पारिवारिक जीवन में मिलता रहता है, लेकिन ये खुद जब तक अपना वाहन नहीं खरीद लेते हैं, तब तक इनको पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलती है। जब ये 35-40 के आसपास होते हैं, तब ये अपना वाहन खुद खरीदते हैं, मनपसंद नया वाहन खरीदते हैं, और फिर अपने काम को ये पूरी तरह से विस्तार देते हैं। मूलांक 2 के लोग अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी ये लापरवाह होते हैं। समय से दुकान नहीं जाना, समय से ऑफिस नहीं जाना, समय से फैक्ट्री नहीं जाना, जाएंगे तो देर तक बैठेंगे, सुबह सबको बोल के भी आएंगे हाँ मैं जल्दी आऊँगा, टाइम से आऊँगा। तो समय का इनका कभी भी आगे पीछे होता ही रहता है। कुछ ना कुछ कारण इनके अंदर आ जाता है कि ये एक फिक्स समय कभी नहीं रख पाते हैं। कभी जल्दी पहुंच जाएंगे तो कभी लेट पहुंच जाएंगे। यह है कि इनके जीवन में कभी हॉलिडे होता नहीं है। प्रतिदिन ये काम करते रहते हैं, और इस काम की वजह से यह है कि इनका मनोबल हमेशा ऊंचा बना रहता है। 40 से 45 वर्ष के बाद इनका व्यापार बिजनेस खूब तेजी से चलने लगता है, और तब ये अपने समय के पाबंद हो जाते हैं। समय से ऑफिस जाना, समय से काम करना, समय से दुकान पे जाना। एक बात ये भी देखा गया है कि ये अपने नौकर चाकरों पे बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। वैसे तो इनको अपने नौकर चाकर आदि पे अधिक विश्वास करने से धोखा भी मिलता है, लेकिन ये बड़े क्षमाशील होते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, कर दिया सहायता, उसने काम छोड़ दिया, पैसा लेके भाग गया तो जाने दो, दे जाएगा, ऐसा। क्योंकि इनका उद्देश्य ये होता है कि ये अपना हमेशा दुश्मनी से बचते हैं, किसी को क्रोध अधिक नहीं करते हैं, गरीबों की प्रति इनकी बड़ी दया भावना होता है। और यही कारण है कि इनका पूजा पाठ में भी जो धार्मिकता, भगवान के प्रति आस्था होती है, वो इनको भगवान की कृपा हमेशा जीवन भर मिलती रहती है। अपने जीवन में ये कोई भी ऐसा काम सोचते हैं, निश्चित तौर पे वो पूर्ण होता है। 40-45 के बाद जब इनका घर मकान हो जाता है, तब ये अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल किया ऐसा मानने लगते हैं। इसके बाद फिर ये अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई शिक्षा करवाना। वैसे तो अपने बच्चों को ये बचपन से ही हर वो सुख सुविधा देते हैं जो इनको कभी प्राप्त नहीं हुआ है। अपने बच्चों के मामले में ये बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं करते हैं।
इनके बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख के अच्छे हो जाते हैं, अपने पदों पे जाते हैं, नौकरी करते हैं तो अच्छी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा व्यापार बिजनेस भी करते हैं। इनका एक प्रकार से पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय होता है, क्योंकि उलझना इनको उद्देश्य नहीं होता है और हमेशा ये लोगों के झगड़े विवाद सुलझाने में बड़े माहिर होते हैं। और कोई भी लड़ाई झगड़ा हो ये पहुंच जाए तो बिना सुलझाए इनको चैन मिलता नहीं है। अपने धर्म के ये बड़े कट्टर धार्मिक होते हैं। अपने धर्म के प्रति ये किसी का से भी बुराई सुन नहीं सकते। इनकी एक विशेषता ये भी है कि ये फेस रीडिंग इनकी बहुत तेज होती है। आदमी को देख के ये समझ जाते हैं कि आदमी का क्या स्वभाव है, क्या इसका आदत है, व्यवहार है। तो ये होने के बावजूद भी ये आदमी से दोस्ती करते भी हैं और खरीद फरोख्त में मूलांक दो के लोग अक्सर धोखा खाते हैं। इनको सस्ती चीज़ें महंगी में दुकान वाले ऐसा समझा बुझा देते हैं कि ये विश्वास करके ले भी लेते हैं। ये बात अलग है कि मूलांक दो के लोगों को जिसने धोखा दिया वो आगे चल के जरूर बर्बाद होता है। यह भगवान की कृपा है कि मूलांक दो के लोगों का जिस तरह चंद्रमा भगवान शंकर जी के, शिव जी के सिर पे रहता है, इसी तरह मूलांक दो के लोग किसी के प्रति अपनी शिकायत नहीं रखते हैं। किसी ने महंगा चीज भी दे दिया तो जाने दो, माफ कर देते हैं, लेकिन वो धन उसको हजम नहीं होता है। यात्रा, अब चूंकि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा मूलांक दो के लोग यात्रा लेकर ही पैदा होते हैं, तो इनके जीवन में छोटी मोटी यात्रा से लेकर बड़ी बड़ी यात्राएं इनके जीवन भर होती रहती हैं। ऐसे लोग देश विदेश भी यात्रा करते हैं, दूर दूर की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान काफ़ी धन व्यय भी करते हैं, धन का प्राप्ति भी इनकी खूब होती है। लेकिन ये धन को उतना जितना कमाते हैं संभाल नहीं पाते, खर्चे बहुत होते हैं इनके। इनके पास धन आ गया तो निश्चित है कुछ ना कुछ ये खर्च कर देंगे, कोई महंगी चीज़ खरीद लेंगे, किसी को गिफ्ट दे देंगे, किसी को बीमार है तो उसको दवा कराने की सहायता कर देंगे। यही इनका एक प्राकृतिक गुण है। लोग इनको कितना भी समझावें अपना धन बचाओ, कंजूसी करो, लेकिन कभी ये कंजूसी कर नहीं पाते। कभी कभी तो ये अपने पास रखे हुए अपना सारा धन लोगों की सहायता में दे देते हैं। और लेकिन भगवान की कृपा से इनको धन आता रहता है। अगर ये नौकरी करते हैं तो 30 से 35 वर्ष के बाद इनका अच्छा प्रमोशन होता है। ये एक बढ़िया शासनाधिकारी भी होते हैं। लोगों को किस तरह नियंत्रण करना चाहिए, किस तरह लोगों से कार्य करवाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेमी स्वभाव के होते हैं, इसलिए लोगों से प्यार से काम करवाते हैं, कभी किसी के ऊपर कठोर नहीं बनते हैं। हाँ, कोई जानबूझकर इनको परेशान करे, काम में चोरी करे, जानबूझ के वो आनाकानी करे, तो उसके लिए ये कठोर जरूर होते हैं, लेकिन इनका क्रोध जो है वो क्षण भंगुर होता है, कुछ ही समय के लिए रहेगा, फिर ये जल्द रिलैक्स हो जाते हैं। अब जमीन जायदाद के मामले में मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी वगैरह इनको थोड़ा लेट मिलती है, लेकिन जो मिलती है अच्छी मिलती है। फिर उसको अपने घर मकान को ये आगे बहुत अच्छा करते हैं। आगे चलकर इनको 2 से 3 मकान होती है। अब मूलांक दो के लोगों का जो जीवन होता है वो 40-42 के बाद फिर इनका राजयोग शुरू होता है। यहाँ से इनके जीवन में सुख समृद्धि, विकास, उन्नति प्रारंभ होने लगती है। 45 वर्ष आते आते तक इनका पूरा काम, जो नौकरी करते हैं तो अच्छे पद पे पहुंच गए, इनके अंडर में काम करने वाले लोग भी ईमानदारी से काम करने लगते हैं। अगर ये व्यापार करते हैं तो 40-42 वर्ष तक अपना व्यापार ऐसा जमा लेते हैं कि इनको फिर भरपूर फायदा, धन लाभ होने लगता है और अपने उस धन का ये हमेशा सदुपयोग करते रहते हैं। वैसे तो इनके बताया कि अच्छे मित्र भी होते हैं, बुरे मित्र भी होते हैं, लेकिन 40-42 के बाद ये अपने बुरे मित्रों को धीरे धीरे दरकिनार कर देते हैं। उसके बाद ये सिर्फ अच्छे शिक्षित ज्ञानी धार्मिक लोगों के संबंध रखते हैं, उनसे दोस्ती रखते हैं, उनके साथ उठना बैठना बातचीत करना इनकी एक विशेषता बन जाती है। मूलांक दो के लोग जब
50 के आसपास आते हैं, तब अगर ये व्यापार करते हैं तो उच्च कोटि के व्यापारी बनते हैं। फिर इनके पास अच्छा खासा धन संपत्ति होती है, ये कोई ना कोई फैक्ट्री आदि का भी निर्माण करते हैं। और अगर ये नौकरी करते हैं तो 50 वर्ष के आसपास आते आते ये उच्च पद पर प्राप्त बैठ जाते हैं और लोग इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये हमेशा अच्छे ज्ञान की बात करते हैं, लोगों के उन्नति के बारे में सलाह देते हैं और ये दयालु इतने होते हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी कोई भी है, अगर वो किसी तरह दुखी है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, उसको उसके दुख को ये दूर करने के लिए हर वो संभव प्रयास करते हैं जो इनसे हो सकता है। मूलांक 2 के लोगों का इनके पिता के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं। ये जब अपने माता पिता का कभी भी सेवा भाव करते हैं तो बड़े आत्मीयता से करते हैं। क्योंकि मूलांक 2 के लोगों के पास भाई भी होते हैं, बहनें भी होते हैं, सबका इनको प्यार भी मिलता है, ये भी सबको प्यार करते हैं, लेकिन अपने माता पिता के प्रति ये विशेष अटूट प्यार करते हैं। कभी कभी इनके पिता से इनके विचार में कुछ कमियां भी पाई गई हैं, लेकिन उस कमियों के बावजूद भी अपने माता पिता के सम्मान में ये कोई कमी नहीं रखते हैं। मूलांक 2 के लोगों को मोती धारण करना चाहिए, कम से कम 4.25 कैरेट से 5 कैरेट छोटी वाली उंगली में, कनिष्ठा लिटिल फिंगर, सोमवार के दिन सुबह के समय चांदी में। मूलांक 2 का शुभ रंग सफेद होता है, इनको सफेद रंग का कोई रुमाल, पेन आदि रखना चाहिए या चांदी का भी कोई छल्ला आदि भी ये पहन सकते हैं। मूलांक 2 के लोगों का चूंकि भगवान शिव की पूजा करने से इनको विशेष लाभ होता है। इसके साथ साथ मूलांक 2 के लोगों को मूलांक 4 के लोगों से ज़्यादा व्यापार बिजनेस नहीं करना चाहिए और 7 नंबर वाले भी इनके लिए बहुत शुभप्रद नहीं माने जाते हैं। बाकी मूलांक 2 के लोग हर अंक के साथ अपना सामंजस्य बना लेते हैं और ये हमेशा अकेले अपना व्यापार बिजनेस करते हैं तो ये विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 के लोगों के जीवन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।